अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे बहुत सारे तालिब इल्म बीएस के बीएस उर्दू, बीएस इंग्लिश, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और दूसरे मज़ामीन में जो लोग बीएस कर रहे हैं, उन तमाम नए तालिब इल्मों के लिए थोड़ी सी रहनुमाई की ज़रूरत थी। मैंने कहा मैं आपको गाइड कर दूँ ताकि आप लोग परेशान ना हों और इधर उधर जो है आप फ़ोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं और कोई स्टूडेंट जो है वो किसी ग्रुप के अंदर कोई न्यूज़ उड़ा देता है कि जी आज लास्ट डेट है असाइनमेंट की, और फिर सारे परेशान हो जाते हैं कि जी असाइनमेंट की तो लास्ट डेट है, अब हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस वीडियो का पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। एक दफ़ा आप ये वीडियो देखेंगे तो आगे आपको ये बात समझने के बाद अगले 4 साल तक या 3 साल तक या 2 साल तक, जब तक आपका बीएस ये चलेगा, आपको किसी से पूछने की, घबराने की, परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल मैं आपको एक जो मालूमात दे रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक मालूमात हैं और इसके बाद फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप परेशान ना हों। देखें, सबसे पहली चीज़ कि आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में आपका बीएस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी स्टूडेंट्स बीएस के हैं उनका सब के लिए फार्मूला एक ही है। हम ये आज बताना चाह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो असाइनमेंट्स हैं वो कब जमा करानी है और कैसे जमा करानी है। इसके लिए देखें, यूनिवर्सिटी आपको एक शेड्यूल देती है, वो शेड्यूल आपको वेबसाइट पे मिल जाता है। जब आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, उसके ऊपर आप असाइनमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जब आप असाइनमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो आगे आपको असाइनमेंट्स का शेड्यूल दिया होता है और उसमें 2 तरह के शेड्यूल होते हैं। एक होता है मैट्रिक एफए बीए वालों के लिए जिनकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं, किसी की 2 होती हैं, लेकिन बीएस के जितने भी लोग हैं इनकी 2 असाइनमेंट्स होती हैं। पहली बात कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी कोड हैं, आपके एक सेमेस्टर में 5 कोड या 6 कोड होते हैं। हर कोड की अलग असाइनमेंट्स होती हैं और वो 2 होती हैं। इस तरह अगर आपके 5 कोड होंगे टोटल या 5 सब्जेक्ट होंगे तो आपने 10 असाइनमेंट बनानी है, और अगर आपके 6 सब्जेक्ट होंगे तो आपने 12 असाइनमेंट्स बनानी है। तो पहली बात ये कि आपके जितने भी कोड हैं या जो आपके कोर्सेज हैं, हर कोर्स की 2 असाइनमेंट बनेगी। अब दूसरी बात कि ये जो असाइनमेंट हैं आपने इनकी लास्ट डेट, तो आपके पास अक्सर लोगों के पास लिंक शो नहीं होता, जो नए स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर उनके लिए भी, और जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के, उनके पास भी सम टाइम जो है वो लिंक शो नहीं होता। पहली बात ये कि वो लिंक शो क्यों नहीं होता और दूसरी बात कि उसका हल क्या है। तो जहाँ तक लिंक शो नहीं होता उसकी वजह यह है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है तालिब इल्मों की तादाद के एतबार से, और हमारे यहाँ जब एडमिशन होते हैं तो आपको पता है कि 15, 16, 18 लाख के करीब तालिब इल्म होते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ होता है वो आपके लिए काम कर रहा होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो सम टाइम होता है कि कुछ लोगों की असाइनमेंट्स जो है वो शो हो जाती हैं और कुछ लोगों के असाइनमेंट जो है अपने पोर्टल पर, LMS पोर्टल पर शो नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि एडमिशन जब होते हैं तो उसके बाद ही जैसे एडमिशन होते हैं तो काम उनके ऊपर शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका असाइनमेंट्स का लिंक शो होता है उसके बाद आप असाइनमेंट्स अपनी जमा करा सकते हैं, लेकिन जब तक असाइनमेंट का लिंक शो नहीं होता तो आपको घबराने की या परेशान होने की नीड नहीं है। यूनिवर्सिटी इसके ऊपर काम कर रही होती है, थोड़ा सा टाइम हो जाता है। अच्छा, अब बात क्या है कि जो परेशान कौन बात है वो ये कि लिंक अवेलेबल नहीं है और यूनिवर्सिटी ने आपको आखिरी डेट दी है। ये जो आखिरी डेट होती है एक्चुअली ये आपके लिए होती है कि आप पहली असाइनमेंट इस डेट तक बना लें और दूसरी असाइनमेंट के साथ भी आप जमा करा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारे ऊपर कोई जुर्माना ना हो जाए, हम कहीं फेल ना हो जाए, तो ऐसा अजीज़ तलबा कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी जो असाइनमेंट्स हैं, 2 असाइनमेंट अगर हैं तो पहली असाइनमेंट की डेट फॉर एग्जांपल जनवरी की डेट है और दूसरी अगर आपकी फेब की डेट है या मार्च की डेट है, तो जो आपकी सेकंड असाइनमेंट की डेट होगी उस तारीख से पहले पहले आपने अपलोड करनी है। आप पहली असाइनमेंट और दूसरी असाइनमेंट दोनों जो है वो एक साथ अपलोड कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पहली असाइनमेंट जो है उनका लिंक आ जाता है, वो अपलोड कर देते हैं, तो फिर वो कहते हैं जी हमारी असाइनमेंट चेक नहीं हुई। तो टीचर जो होते हैं वो नॉर्मली दोनों असाइनमेंट्स को एक साथ ही चेक करते हैं,
जब आपकी पहली और दूसरी असाइनमेंट आपके पोर्टल पर अपलोड होती है तो टीचर दोनों असाइनमेंट्स को एक साथ चेक करते हैं और वो आपको नंबर लगा देते हैं। तो जब तक आपकी सेकंड असाइनमेंट की डेट है उस वक्त तक आप पहली असाइनमेंट तमाम कोर्स की बना लें, दूसरी असाइनमेंट भी आप बना लें, बना के आप उनको रख लीजिए और जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होगा आप 1-2 दिन में उसको अपलोड कर दीजिएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है अजीज तलबा, यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि अगर आपकी असाइनमेंट की जो डेट है अगर वो गुजर भी जाए पहली असाइनमेंट की तो ये कोई इशू नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपकी सेकंड असाइनमेंट की डेट मौजूद है तो उसी के साथ आपकी पहली भी जमा हो जाएगी। अगर आपका पोर्टल खुला हुआ है तो आप पहली असाइनमेंट के साथ दूसरी भी जमा करा सकते हैं, आपके पास कोई ऐसी परेशान कौन बात नहीं है। दूसरी चीज़ थोड़ी सी यहाँ बताऊँ कि कुछ लोगों की जो आपकी असाइनमेंट्स हैं इसको आपने जब भी बनाना होता है PDF फाइल में आप कन्वर्ट करते हैं। जो MA उर्दू के, BS उर्दू के और BS इस्लामियात के तालिब इल्म हैं वो अपनी असाइनमेंट्स उर्दू में बना सकते हैं। जो BS पाकिस्तान स्टडीज़ के तालिब इल्म हैं वो अपनी असाइनमेंट्स इंग्लिश में ही बनाते हैं, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट्स उनके उर्दू में हैं। तो जो सब्जेक्ट आपका उर्दू में किताब है वो असाइनमेंट आप उर्दू में बना सकते हैं, जो इंग्लिश वाली है वो आप इंग्लिश में बनाएंगे और उस असाइनमेंट को आप इंग्लिश वाली को टैप कर लेंगे मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जबकि जो उर्दू वाली असाइनमेंट है उसको आप हाथ से लिखेंगे, हाथ से लिख के असाइनमेंट उसकी आप पिक्चर बना देंगे। पिक्चर को आपने PDF फाइल में कन्वर्ट करना है। अगर किसी को PDF फाइल बनाना नहीं आती तो उसकी अलग वीडियो मेरे इस चैनल पे मौजूद है, यहाँ पे वो मौजूद हैं जिससे आप कहते हैं कि प्ले लिस्ट जो है मौजूद है और उनके अंदर आप देख सकते हैं कि हर प्ले लिस्ट के अंदर उससे रेलेवेंट चीज़ें वो रखी हुई हैं। आपको असाइनमेंट बनाने का तरीका भी बताया हुआ है, असाइनमेंट अपलोड करने का और PDF जो आपकी फ़ाइल है उसमें कन्वर्ट करने का भी तरीका बताया हुआ है। आप वहाँ से सर्च कर लें, आपको इजीली मिल जाएगा और प्रॉपर तरीका है जिसकी मदद से आप ये सारा काम कर लेंगे। तो समझने की बात यह है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो सेकंड असाइनमेंट के साथ जमा हो सकती है और जमा कराने के लिए आपको ट्यूटर को कॉल करने की या ट्यूटर के एड्रेस की भी ज़रूरत नहीं, आपने अपने पोर्टल पर जमा करानी है। जहां आपने वर्कशॉप्स ली हैं, जहां वर्कशॉप लेते हैं उसी के साथ आपका दूसरा लिंक असाइनमेंट का भी होता है। वर्कशॉप वाले लिंक में आपका कोर्स कोड और आगे ग्रुप नंबर होता है, जबकि उसी के साथ जो असाइनमेंट का लिंक होता है उसमें आपका कोर्स कोड और उसके साथ आपके कोर्स का नाम लिखा होता है कि ये डेवलपिंग रिसर्च रिपोर्ट्स है, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान है या आसान उर्दू है, जो भी है उसका नाम लिखा होता है। तो जो आपका नाम लिखा होता है उसके ऊपर आपका लिखा होता है, आप क्लिक करते हैं और आगे असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 आ जाती है। इसी तरह से आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके 5 कोर्स या 6 कोर्स शो हो रहे होते हैं और बाकी शो नहीं होते। आपकी 6 क्लासेस शो हो रही होती हैं वर्कशॉप्स और 4 आपके असाइनमेंट शो नहीं हो पाते और आप देखते हैं कि ये असाइनमेंट हमारे मौजूद नहीं है, हालांकि वो आपके पास मौजूद होते हैं। आप थोड़ी सी देखिएगा, जहां आपकी वर्कशॉप्स पड़ी होती हैं, आप जब मोबाइल खोलते हैं या लैपटॉप खोलते हैं तो जहां आपकी आखिरी वर्कशॉप होती है या आखिरी आपकी असाइनमेंट का डेटा होता है उसके नीचे लिखा होता है शो, और शो के आगे काउंटिंग में होता है 5, 10, ऑल। तो अगर वहाँ पे 5 या 10 है तो शो के सामने जो बटन है उसको आप क्लिक करके उसके ऊपर आप ऑल कर लें। जब आप ऑल करेंगे तो सारी असाइनमेंट्स जो भी डेटा होगा पेज नंबर 2 पे असल में पड़ा होता है वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो हो सकता है कि आपके असाइनमेंट्स की जो डेट है वो वहाँ मौजूद हो और आपको पता ना हो। तो जहाँ आपके कोर्सेज शो होते हैं उस पेज पे आप एंड पे देखिएगा, वहाँ पे एक शो का बटन होगा और उसी के साथ एक क्लिक का ऑप्शन होगा जिसमें ऑल लिखा होगा। अगर वहाँ पे ऑल है तो फिर ठीक है, अगर वहाँ ऑल नहीं है, वहाँ 5 है, 10 है या 20 है तो उसको वहाँ पे ऑल कर लीजिएगा। उसी टाइम पे आपकी जो असाइनमेंट्स का लिंक है वो शो हो जाएगा। लेकिन अगर असाइनमेंट्स का लिंक शो नहीं हुआ या वर्कशॉप का लिंक आपका शो नहीं हुआ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि बाकी लोगों की वर्कशॉप तो हो गई हैं, हमारी क्यों नहीं हुई, तो आपको अगले बैच में एडजस्ट किया जाएगा। ये वर्कशॉप्स आपकी तकरीबन महीना 1.5 महीना चलती रहेंगी, तकरीबन फ़ैब तक शायद ये चल जाएँ। तो जिनके पास अभी तक वर्कशॉप शो नहीं हुई वो हो जाएंगी। ये एक्चुअली एक क्लासरूम होता है, वर्चुअल क्लासरूम, और उसमें स्टूडेंट्स के बिठाने की गुंजाइश होती है और जब लाखों तालिब इल्म होते हैं तो ज़ाहिर है कि सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते।
तो मुख्तलिफ क्लासेस मुख्तलिफ ग्रुप बनते हैं, अगले ग्रुप्स में आपको बिठा दिया जाएगा। उसके लिए आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने ये कन्फर्म करना है कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं। अगर आपका एडमिशन कन्फर्म है तो आप बेफिक्र हो जाएं। एडमिशन कन्फर्म करने के लिए आप CMS पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। और अजीज़ तलबा, इसके साथ ही जो आपका नया सेमेस्टर उसकी फ़ीस आपकी आई होगी, आप उसको भी फ़ौरन जमा करा दीजिएगा, उसको आप लेट ना कीजिएगा। आप ये ना समझें कि हमारी अभी वर्कशॉप्स नहीं हुई, हमारी असाइनमेंट्स नहीं हुई, अभी हमारा क्विज़ नहीं हुआ या हमारे पेपर नहीं हुए, अगले सेमेस्टर की फ़ीस आप जमा करा देंगे और जैसे ही आपके ये वाले पेपर ख़त्म होंगे, अगले सेमेस्टर की आपकी क्लासेस, असाइनमेंट्स और वर्कशॉप्स और क्विज़ सारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो असाइनमेंट में कोई फेल नहीं होता, ये भी अब बात आप याद रखिएगा। एक मैंने थंबनेल के ऊपर हेडिंग बनाई है कि असाइनमेंट में कहीं फेल ना हो जाए, तो आप असाइनमेंट में फेल नहीं होते। असाइनमेंट में आपको मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ कि आपकी टोटल असाइनमेंट्स 2 होती हैं 200 नंबर की, लेकिन एग्रीगेट इनका टोटल 20 नंबर होता है। तो अगर आपकी असाइनमेंट खुदा ना खास्ता दोनों असाइनमेंट भी रह जाएं, तो आप पेपर में अगर आप अच्छे नंबर ले लेंगे, क्विज़ में अच्छे नंबर हो जाएंगे, आप फेल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असाइनमेंट लिखें नहीं, जमा ना कराएं। आपकी असाइनमेंट आपके पेपर की तैयारी के लिए मुफीद होती हैं, आपकी लर्निंग होती है और आपके मार्क्स होते हैं। लेकिन अगर किसी की असाइनमेंट रह भी जाती है, एक असाइनमेंट मिस हो जाती है या 2 मिस हो जाती हैं या एक में नंबर कम आ जाते हैं या दोनों में नंबर कम आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। फार्मूला इतना सा है कि अगर आपको 200 में से 150 नंबर मिलेंगे तो फाइनल एग्जाम में आपके 15 नंबर काउंट होंगे, और अगर आपको 120 मिलेंगे तो आपके 12 काउंट होंगे। अगर आपको दोनों असाइनमेंट में मिला के 90 नंबर मिले तो भी आपके 9 नंबर ही काउंट होंगे, और पूरे नंबर आप 200 ले लें, 200 में से 200, तो भी आपके 18 नंबर ही काउंट होंगे। तो आपके 9 नंबर काउंट हों या 18 काउंट हों, रिजल्ट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा आप असाइनमेंट्स के हवाले से परेशान ना हों। और दूसरी बात कि असाइनमेंट्स आप खुद बनाइए, जो बाज़ार में बना के बेचने वाले असाइनमेंट्स हैं इनसे आप दूर रहिए, असाइनमेंट बनाना सीखिए। जहां आपको समझना है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको गाइड कर दूंगा जितना मुझसे मुमकिन होगा, या इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में वीडियो नहीं बना के अपलोड कर दूंगा कि असाइनमेंट्स जो है वो कैसे बनती है। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें, इंशाल्लाह जहाँ जहाँ होगा आपको गाइड किया जाएगा, प्रॉपर गाइड किया जाएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आपके लेक्चर्स भी बहुत सारे लेक्चर्स कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। अगर कोई लेक्चर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वो वीडियो बना के रिकॉर्ड करके आपके पास अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपको हम इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। आप हमारे मोअज़्ज़िज़ तालिब इल्म हैं और आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको जो नई वीडियोज़ हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने तमाम दोस्तों में साथियों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। का कमाल है, बड़ा बुरा हाल है, मीठे मीठे सपनों का 16वां ये साल है। बन के किताब तेरी तेरे सिरे से लिखता रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। बन के किताब तेरी तेरा नाम रहे होठों पर अब सदा 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 सदा, लगती है हंसी अब तेरी हर अदा 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 अदा। 16 का कमाल है, बड़ा बुरा हाल है, मीठे मीठे सपनों का 16वां ये साल है। बन के ताबीर तेरी तेरे सीने से लिपटी रहूंगी,
पसीने से भीगा ये रुमाल है, 16 का कमाल है, बड़ा बुरा हाल है, देखो ना पसीने से भीगा ये रुमाल है। बन के किताब तेरी तेरे सीने